आज मैं आपके लिए 30 बाई 40 का ईस्ट फेसिंग का नक्शा लाया हूँ। इनका प्लॉट एरिया बड़ा है, इन्होंने 3 फीट हर साइड में छोड़ा हुआ है। तो इसमें वास्तु में क्या क्या दोष है और इसमें क्या मिस्टेक किए हुए हैं, चलिए मैं आपको वास्तु के हिसाब से बताता हूँ। ये हमारा ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है और इधर हमारा वेस्ट है। तो आप ये देखेंगे ईस्ट और नॉर्थ ये ईशान कोण होता है। तो हमने यहाँ पे लिविंग रूम दिया हुआ है ईशान कोण में। सामने हमने एक पोर्च भी दिया है सिटिंग अरेंजमेंट के लिए ईस्ट फेसिंग में, जिससे आप मॉर्निंग में बैठे तो आपको एक प्रॉपर सनलाइट मिले। ईशान कोण में हमने लिविंग रूम दिया है। पर आप एक चीज़ देखेंगे कि हमने डोर यहाँ पे दिया है। आपको वास्तु ये कहता है कि डोर हमारा यहाँ पे होना चाहिए ईशान कोण पे, पर हमने इसलिए दिया है क्योंकि डायरेक्ट आप अपने हॉल में से सीधे जा सकें। उससे आपको सोफ़ा, क्योंकि उनको एक बेड भी चाहिए था। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे हम एक बेड दिए हैं। तो ये ऐसा बोल रहे थे कि हमें गेस्ट कोई आए तो हम उसको यहाँ पे सुला सकें, आप इसीलिए ऐसा अरेंजमेंट करके दीजिए। आपको को वास्तु का एक और ज्ञान बता दूं, कभी भी हमारा डोर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमना चाहिए। डोर हमेशा हमारा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तभी वास्तु का एक नियम है। आप ये देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जैसा हमको रिक्वायरमेंट आती है हमको बनाना पड़ता है नक्शा। तो ईस्ट और नॉर्थ है, तो हमने यहाँ पे पूजा रूम दिया है। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो हमने यहाँ पे पूजा रूम दिया है। ईशान कोण आप इसको मान सकते हैं। इसके जस्ट बगल में ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। हमने यहाँ पे बेडरूम दिया हुआ जो कि 14 बाई 12 का बेडरूम देख सकते हैं। हमने जस्ट उसके पीछे किचन दिया है। जैसे मैं बताइए ईस्ट है, ये साउथ है, तो हमने यहाँ पे किचन दिया हुआ है। ईस्ट में आपको अपना स्टोव रखना है जो भी आपका खाना बनाने वाला है, और इस साइड में आपको बेसिंग रखना है। ये भी एक वास्तु का नियम है। आपको ऐसे आप इधर से ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म वास्तु के हिसाब से ही बनाना है यदि आप वास्तु मानते हैं तो। ये हमारा बड़ा सा हॉल है। वास्तु ये कहता है कि हॉल हमको खाली रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे कभी भी हमको हॉल में बीच में हैवी चीज़ नहीं देनी चाहिए। जैसे टॉयलेट हो गया, स्टोर रूम हो गया, सीढ़ी हो गया, कभी भी हमको हॉल के बीच में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वास्तु जी का पेट होता है। ब्रह्म स्थल में कभी भी क्या क्या नहीं बनाना चाहिए आपको दिखा रहा हूँ। घर के इस एरिया को ब्रह्म स्थल बोलते हैं। तो हमें क्या क्या नहीं बनाना चाहिए चलिए दिखाता हूँ। हमको कभी भी सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ी बनाने से ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है और मानसिक अशांति होती है घर में हमारे। टॉयलेट या बाथरूम कभी भी नहीं बनाना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कि देखिए ब्रह्म स्थल ये है, आप किचन या तो इधर बना सकते हैं या इधर बना सकते हैं। कभी भी आपको यहाँ पे किचन नहीं बनाना है। तो आपको रसोई घर नहीं बनाना, क्योंकि अग्नि तत्व होता है वहाँ पे। कभी भी सेफ्टी टैंक नहीं बनाना है आपको ब्रह्म स्थल पर। कभी भी सेफ्टी टैंक नहीं बनाना। सेफ्टी टैंक आपको पश्चिम दिशा पर बनाना है। कभी भी जो भी आपका पश्चिम दिशा हो कोशिश करिए वहाँ आपका सेफ्टी टैंक बनाना है। और आपको कभी भी स्लैब के ऊपर या घर के नीचे, ये ब्रह्म स्थल पे या तो घर के नीचे या छत के ऊपर कभी भी आपको पानी की टैंक नहीं बनानी है ऊपर में। घर के ब्रह्म स्थल में कभी भी आपको हवन कुंड नहीं बनाना है। अस्थाई बना सकते हैं कि कभी पूजा पाठ हो रहा है तो आप अपना हवन कुंड बना दिए, पर स्थाई स्थाई आपको हवन कुंड कभी भी नहीं बनाना है। घर के मध्य स्थान पर कभी भी आपको कूड़ादान नहीं रखना है। अगर ये अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप यहाँ पे पूजा रूम देखिए। आप वास्तु के हिसाब से ये बताइए, मैंने यहाँ पे बाथ दिया है, 6 बाई 5 का बाथ दिया है, और ये टॉयलेट दिया है। तो टॉयलेट तो वास्तु के हिसाब से ठीक है, नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो हमने यहाँ पे टॉयलेट दिया ठीक है। पर ये पूजा रूम और बाथरूम अगल बगल है, तो क्या वास्तु के हिसाब से गलत है या सही है? उनके पास स्पेस का कमी था तो हमने ऐसा दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये चल सकता है। बाकी यदि ऑप्शन हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जिनको भी ये जानना हो कि इसमें कॉलम कहाँ कहाँ पे आएंगे, कॉलम हमारे कितने आएंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा। इस घर को बनाने में कितना खर्च आएगा भी मैं वीडियो में आगे ये भी आपको बताऊंगा कि इस घर को बनाने में हमें टोटल कितना सीमेंट गिट्टी रॉड लगेगा। ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमने यहाँ पे सीढ़ी दिया है। सीढ़ी हमेशा आपका क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि हमारा सीढ़ी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हमने यहाँ पे विंडो भी दिया और सीढ़ी के नीचे से आने के लिए हमने एक डोर भी दिया है, जिससे डायरेक्ट आप अपने हॉल में आ सकते हैं, क्योंकि इस साइड में उनका ज़मीन है तो इधर से भी आना चाहते थे। सीढ़ी के बारे में आपको एक वास्तु बता दूं, तो सीढ़ी का जो राइज़र होता है, जो एक सीढ़ी का राइज़र होता है जिसको ऐसे हाइट बोलते हैं, वो आपका विषम संख्या में होना चाहिए। विषम संख्या में। इसका नियम क्या है मैं आपको पीछे जस्ट इसके बताता हूँ। यदि मान लीजिए आप 23 सीढ़ी देते हैं
तो उसको डिवाइड बाई 3 करना है। यदि डिवाइड बाई 3 करने पे यदि 2 शेष बचता है, जैसे हम लोग उसको 3 से भागित करेंगे तो 21 तो हो जाएगा, 7 तरीके 21, पर बच गया 2, तो ये वास्तु के हिसाब से सही है। अब एग्जाम्पल के मान लीजिए हम लोग 19 सीढ़ी देते हैं, अब इसको हम लोग डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 36 के 18, शेष बच गया 1, तो ये वास्तु के हिसाब से गलत है। अब मान लीजिए हम लोग 17 सीढ़ी देते हैं, भागित करते हैं 3, तो 5 3 15, शेष बचा 2, तो ये वास्तु के हिसाब से सही है। आप 17 सीढ़ी ले सकते हैं, 23 सीढ़ी ले सकते हैं। एक चीज़ आपको और बताता हूँ। अब मान लीजिए हम लोग देते हैं 20 सीढ़ी डिवाइड बाई 3, तो 36 के 18, तो हमारे पास शेष बच गया 2, पर कभी भी आपको जीरो वाली संख्या की सीढ़ी नहीं लेनी है। मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ ये राइजर का स्टेप बता रहा हूँ। ट्रेड राइजर से हमेशा एक कम होता है। आपको कभी भी जीरो संख्या वाली सीढ़ी नहीं लेनी है। तो आप क्या ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा वास्तु के हिसाब से ये होता है। तो यदि आपको ऐसी जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये हमारा दूसरा बेडरूम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइज़। ये हमारा तीसरा बेडरूम, हम ना इसका सारा विंडो दिया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपको कोशिश ये करना है कि आपको कभी भी वेस्ट में खिड़की ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि वेस्ट में दोपहर का धूप आता है। तो आप कोशिश करें कि वेस्ट में खिड़की ना रहे। आप नॉर्थ में दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, ईस्ट में दे दें तो ज़्यादा अच्छा है खिड़की। तो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और यदि आपको भी नक्शा बनवाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिएगा। तो डोर विंडो की सारी साइज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने आपको वास्तु बता रहा था, सब चीज़ की साइज़ यहाँ पे लिखी हुई है।